जय हिंद। कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का मैथ चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। उसमें हम जो एक्सरसाइज 6.2 था वो हम पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय 6.3। हम प्रमेय 6.1 प्रमेय 6.2 ये दोनों हम थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम हम पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले प्रमेय 6.3। तो सबसे पहले प्रमेय 6.3 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात की बात करें तो वह समानुपाती होता है। एक ही अनुपात मतलब समानुपाती। तो समानुपाती में होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होती है। यानी यदि एक ही अनुपात में हो तो यह त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यही हमें प्रूव करना है कि यह जो भुजा है इनके एक ही अनुपात में समरूप होते हैं। तो सबसे पहले यह जो इसके प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें जो चौथा 4 चरण होता है इसमें सबसे पहले हमें दिया है। तो दिया क्या क्या है कि दो त्रिभुज की बात कर रहा। तो दो त्रिभुज में हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हम बनाया। तो हम लिख रहे कि इसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। हम त्रिभुज ABC और DEF क्यों बनाए? क्योंकि इस क्वेश्चन में यानी प्रमेय में हमें बोला है कि दो त्रिभुज में यानी ABC और DEF इस त्रिभुज में संगत कोण, इसका संगत कोण क्या होगा? कोण A बराबर कोण D। संगत कोण बराबर हो तो कोण A बराबर कोण D हो जाएगा। इसका संगत कोण ऊपर वाला ऊपर के बराबर, बाएं वाला बाएं के बराबर, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। यह हमें दिया है। तो यहां पर लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या दिया है? कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण E बराबर कोण C बराबर कोण F। यह हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है उस पर हम चलते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, दूसरा चरण क्या है? सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि यह जो भुजा है यह एक ही अनुपात में होती है। यानी इस त्रिभुज की AB इस त्रिभुज की DE का अनुपात AC बट्टा DF का अनुपात और BC बटा EF का अनुपात बराबर हो। यह हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बटा EF। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। यह हमें सिद्ध करना है। अब हमें इसमें रचना की जरूरत है क्योंकि यह प्रमेय है। प्रमेय में हमें आवश्यकता रचना की जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रमेय में हमें अक्सर जो है रचना का ही आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जो चीज हमें चाहिए वो चीज अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें रचना करना होगा। तो तीसरा चरण है रचना। तो रचना में देखिए हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो DEF है तो हम त्रिभुज DEF में क्या करेंगे कि AB बट्टा यहां से हम इसको काट देते हैं, इसका नाम P और इसका नाम Q। तो रचना में क्या किए हम कि AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ क्या किया? खींचा तथा P और Q को मिलाया। यानी P और Q से मिलाया। AB बराबर DQ तथा AC बराबर AB बराबर DP और AC बराबर DQ काटा और P को Q से मिलाया। तो क्या किया रचना में? AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ क्या किया? काटा और हम क्या किए? और हम P से Q को मिलाया, P से Q को मिलाया और P से Q को मिलाया। इतना हम रचना में किए। अब हमें चौथा जो चरण है प्रमाण करना है। तो प्रमाण में देखिए क्या हो जाएगा। प्रमाण में हम सबसे पहले
इस त्रिभुज एबीसी और डीपीक्यू को हम क्या कर लेते हैं, इसे हम सर्वांग समता कर लेते हैं, ताकि हमें बी बराबर पी कोण सी बराबर कोण क्यू हमें मिल जाए। तो सबसे पहले त्रिभुज उतारते ही है, त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज डी पी क्यू। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है कि ये बराबर है ये और ये बराबर है ये और कोण ये बराबर है कोण इसके। तो हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, डीपी क्यू में क्या क्या दिया हमें, ए बी बराबर डीपी, ए बी बराबर डीपी। कैसे देखिए भाई, रचना से, रचना में क्या किया, ए बी बराबर डीपी, तो इसलिए रचना से और कोण ए बराबर कोण डी कैसे दिया है, देखिए कोण ए बराबर कोण डी दिया है, तो कोण ए बराबर कोण डी कैसे दिया है और फिर कोण एसी भुजा एसी बराबर डी क्यू, एसी बराबर डी क्यू कैसे, रचना से। तो क्या हो जाएगा, एस ए एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग समता हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता का चिन्ह त्रिभुज बी डीपी क्यू कैसे, एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। अगर सर्वांग समता का चिन्ह हम बराबर के ऊपर एस को लेटा देते हैं, वही सर्वांग समता, तो ये त्रिभुज बराबर हो गए यानी सर्वांग सम होंगे, तो इसके प्रत्येक भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कोण बी बराबर कोण पी हो जाएंगे और कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण क्यू। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण बी बराबर कोण पी तथा कोण सी बराबर कोण क्यू, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। तो हम लिखेंगे परंतु दिया है, क्या दिया है कि कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण ई, कोण एफ है ना। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, इसका LHS बराबर है तो इसका RHS बराबर हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से कोण P बराबर कोण Q हो जाएगा। समीकरण 1 में कोण P बराबर कोण Q और इसमें कोण E बराबर कोण F। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोण P बराबर कोण Q यानी कोण P बराबर कोण Q। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में DEF। हमें मिला क्या कि कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। इस त्रिभुज में हमें मिल रहा है DEF में। तो हम इस त्रिभुज को उठाते हैं, DEF। यहां पर P है, यहां पर Q है, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज DEF में क्या है, कोण P बराबर कोण Q और कोण E बराबर कोण F। कैसे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो हम जानते हैं कि कोई दो रेखा को, जब कोई तिर्यक रेखा जो होता है, कोई दो रेखा है और इसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो इसके यदि दो रेखा जो है, यदि क्या हो, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता हो और उसके संगत कोण यानी कोण ये बराबर कोण ये बराबर हो, तो उस ये दोनों समान, ये दो रेखा जो होगा,
यह क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, क्योंकि हम समांतर के रूप से हम जानते, समांतर के योग में जानते हैं कि यदि दो रेखा समांतर हो तो उसके यदि उससे तिर्यक रेखा, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसके संगत कोणों का योग बराबर होता है। एक ही और के अंतर कोण का योग 180 डिग्री होता है और एकांतर कोण का योग बराबर होता है। तो इसीलिए यदि दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके संगत कोण से क्या हो जाएगा, संगत कोण से, यानी यह कैसे हुआ, संगत कोण से, यहां पर लिखेंगे संगत कोण से, संगत कोण। तो इसीलिए यह जो दो रेखा होगा, यदि इसके योग में संगत कोण का योग बराबर है तो दोनों रेखा क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, यानी PQ समांतर EF। इसीलिए PQ समांतर EF, इसे हम समीकरण 3 मान लेते, 4 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं त्रिभुज इसमें DEF में, यही त्रिभुज DEF है, इसी त्रिभुज में बात करते हैं। तो समीकरण 3 से PQ समांतर EF, यदि PQ समांतर EF है तो इस थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा कि ये दोनों, ये DP बटा PE और बराबर DQ बटा EF। चाहे हम थेल्स प्रमेय से एक और नियम है कि यदि आधा बट्टा पूरा बराबर आधा बट्टा पूरा, यानी DP बराबर DP बट्टा DE बराबर DQ बट्टा DF, इस त्रिभुज थेल्स प्रमेय से यह नियम भी निकलता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, DP बट्टा, हम PE न लिख करके इसका पूरा लिख देते हैं, D बराबर DQ बट्टा DF, DQ बट्टा DF, यह हमें आया। तो हम अब लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं हम, DP को हम क्या, हम AB लिख सकते हैं, DP को हम AB लिख देते हैं, और कहां से हम लिखे ये भी बता रहे हैं, और DQ को हम AC लिख देते हैं बट्टा DF, इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। तो देखिए ये तो आ गया हमें, यह कैसे आया, क्योंकि DP जो है बराबर है AB के और DQ जो है AC के समान बराबर है, इसलिए हम इसे AB या DP को हटाकर हम AB लिख दिए। तो इसे हम समीकरण 5 मान लिए। अब हम समीकरण इसे 5 मान लिए, तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि यह जो ये भुजा, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यदि AB बट्टा DE, यानी यह AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF, तो हम यदि यहां पर अगर हम इस त्रिभुज को जब हम ऐसे काटते तो ये BC भी इसके समान बराबर होगा, BC बट्टा EF बराबर AB बट्टा DE होता। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये BC बट्टा EF भी हो जाएगा इस नियम से। तो इसीलिए क्या हो जाता, इसी प्रकार यदि हम समांतर क्या किए, हम DP बराबर AB तथा AC बराबर DQ काटे, तो हम इसी प्रकार हम यहां से हम भी यहां तक ऐसे करके भी काट सकते हैं, ताकि हमें BC इस तरह में मिल जा सकता था। तो इसीलिए हम इसी प्रकार से क्या हो सकता है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा AB बट्टा D बराबर BC बट्टा EF, समीकरण इसे हम 6 मान लेते हैं। तो अब हम समीकरण 5 और समीकरण 6 को देखें तो यह आपस में बराबर है, यानी AB जो है AC बट्टा DF के बराबर है, और यही AB बट्टा DF जो है BC बट्टा EF के समांतर बराबर है। तो इसीलिए समीकरण 5 और 6 से क्या हो जाएगा, समीकरण 5 और 6 से यह तीनों जो होगा आपस में बराबर होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF। देखिए तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था। तो सिद्ध करना में क्या था, AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF। तो हमें यह आ गया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रूव्ड। यानी यह जो प्रमेय 6.3 था, यह आपको ये वीडियो में आपको ये जो प्रमेय था यह आपको कैसा लगा। यदि आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत हो तो इसे आप दोबारा देखिए,
दोबारा देखने के बाद अगर दोबारा में भी समझ में नहीं आया तो तीसरे बार देखिए, आपको जरूर ये बढ़िया से दिमाग में सेट हो जाएगा। इसीलिए ये आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।